तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमधुकदासाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुत शौनक भीष्मदाभ्याम उपमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यामिनां भागवतां नमामि। शंभो महादेवा हर हर शंभो शंभो देवा महादेवा हर हर शंभो शंभो देवा महादेवा हर हर शंभो शंभो देवा हर हर शंभो 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 महादेवा हर हर शंभो। श्रीराम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणं भक्तवांछा कल्पतरुण भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस घोर कलिकाल में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग दशम स्कंध के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ने रास प्रणयिनी गोपिकाओं को आज्ञा दी कि तुम लोग यहाँ क्यों आए, और अनेक प्रकार के कथनों के द्वारा कथोपकथनों के द्वारा उनको जाने के लिए कहा। गोपियाँ कहने लगी कि हम अपने शरीर को जला देंगे किंतु हम यहाँ से जाएंगे नहीं। श्रीयत्पदाम्बुजरजश्चक्रमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टं यस्यास्त्ववीक्षणकृतेन सुरप्रयासस्तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः। जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते हैं, वही लक्ष्मी जी आपके चरण रज की सुगंध लेने के लिए उसकी अभिलाषा रखते हैं। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी आपके चरण के शरण में आएंगे, फिर हमें आप क्यों त्याग रहे हैं। हमें यह बात हमसे छिपी नहीं कि भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही आप ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए प्रकट हुए हैं। और यह भी स्पष्ट है कि दीन दुखियों पर आपकी बड़ी कृपा करुणा है।
हे प्रीतम, हम बड़ी दुखिनी हैं। आपके मिलन की आकांक्षा से हमारा हृदय जला जा रहा है। आप अपना करकंज मेरे मस्तक पर रख दीजिए ताकि हमारी विरह व्यथा शांत हो जाए। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के बीच में जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता भरी वाणी सुनी तो उनका हृदय दया से भर गया। यद्यपि वे आत्मराम हैं, अपने आप में ही रमण करते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ रास प्रारंभ कर दिया। खेलते रास अनंता कंता मंता लक्ष्मी कंता खेलत रास अनंता। भगवान रास लीला करने लगे। ताभिस्समेता विरुदार चेष्टितः प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः वयो व्यरोचतैनां कटिवोडुभिर्गतः। गोपियां चारों तरफ से घेर के श्री कृष्ण को खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हो रही थी मानो संपूर्ण तारिकाओं नक्षत्र से घिरे हुए चंद्रमा बीच में हो। 100 की युद्धों की गोपियां भगवान श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए साथ में लिए विचरने लगे। कभी गोपियां अपने प्रीतम श्री कृष्ण के गुण लीलाओं का गान करती तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम का सौंदर्य गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था वहां पदार्पण किया और आलिंगन करके हाथ में हाथ डाल करके नृत्य करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों का सम्मान किया। जितनी गोपियां थी उतने भगवान रूप धारण कर लिए। किसी को यह नहीं लग रहा था कि मेरे प्रियतम कहीं और हैं। सबको अत्यंत सानिध्य का ज्ञान हो रहा था। इसके बाद गोपियों को अहंकार हो गया। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय पुत्रैवान्तर्धीयत। भगवान को सब कुछ पसंद है, अहंकार पसंद है। भगवान ने जैसे ही देखा कि बीमारी को आ गई, अहंकार आ चुका है, तो क्या करें। अहंकार नाश करने के लिए भगवान उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देख करके ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे गजराज के बिना हथिनियों की दशा होती है। विरह की ज्वाला से सब जलने लगे, क्योंकि भगवान श्रृंगार रस की भाव भंगिमाओं से गोपियों का चित्त चुरा चुके थे। अपने प्रीतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास, चितवन, बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में वही गतिमती हो गई। वे सब अपने को कृष्ण समझने लगे और कहने लगे, मैं कृष्ण हूं।
एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। गायन्त्य उच्चैरम्येव सम्भता विचिक्युरुन्मत्तकवद्वनाद्वनम् पप्रच्छुराकाशमवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ वासुदेव। एक वन से दूसरे वन, एक झाड़ी से दूसरे झाड़ियों में जा जाकर के श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान तो सब जगह हैं, भगवान कहीं गए नहीं थे, बस उन्होंने अपने स्वरूप को छिपा लिया। इसलिए अंतर्ध्यान का, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां पेड़ पौधे से पूछने लगी, दृष्टो कश्चित् अश्वत्था प्लक्ष्यनिक्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनैः। हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, तुमने सुना है क्या, तुम लोगों ने देखा है नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे चित्त को चुरा करके चले गए हैं। सब रो रही थी गोपियां। हे अशोक, हे नागकेसर, चंपा, बलराम के छोटे भाई जिनकी मुस्कान अत्यंत मधुर है, इधर से आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधे से कहा, कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वालिकुले बिभ्रत दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। हे बहिर तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी तुम्हारी माला गले से नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रीतम श्याम सुंदर को देखा है? बसंते गीत बोलेंगे, बासंती कुसुम सुकुमारे रवयवे भ्रमन्ति कांतारे वधुजनित कृष्णानुसरणा अमंदम कंदर्प वधुजनित चिंता कुलतया चलत बाधाम राधाम सरसमिदमुचे सहचरी। रति सुख सारे गतम विसारे मदन मनोहर न कुरुनितम मेनि गमन विलंबन मनुसरतम हृदय सम धीर समीरे यमुना तीरे वस
बसती मने मनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युगशाली। नाम समेतम कृत संकेतम, वादयते मृदवेणम। बहुमनुते तनुते संगत, पवन चलितमपि रेणुम्। हे पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो। तृण लता आदि के रूप में तेरे रोम रोम खिल रहे हैं, क्या कारण है? हे सखी, हमें भी बताओ। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो गई और गाढ़ा आवेश हो गया। भगवान का चिंतन करते करते भगवत स्वरूप हो गई, अपने को श्री कृष्ण समझने लगी। एक पूतना बन गई, दूसरा श्री कृष्ण बनकर उनका स्तनपान करने लगी। कोई छकड़ा बन गई, किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर से ठोकर मार कर उलट दिया। कोई गोपी घुटने के बल बकैया चलने लगी, उस समय उसके पायजे गुंजन गुंजन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, एक गोपी वत्सासुर बन गई, दूसरी बकासुर बन गई। ऐसी तन्मयता आ गई। एक गोपी ने कहा, अरे गोपियों डरो मत, ब्रजवासियों डरो मत, आंधी पानी से मत डरो, उससे बचने का उपाय इस श्री कृष्ण ने निकाल दिया है। और ऐसा कहकर अपनी ओढ़नी को कनिष्ठिका पे रखकर मानो गोवर्धन उठा रखा है, ओढ़नी को ऊपर तान लिया। एक गोपी बनी कालिया ना, तो दूसरा श्री कृष्ण बनकर उनके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष लता आदि से फिर श्री कृष्ण की पता पूछने लगी। उन्होंने भगवान के चरण देखे। सखियों, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंदनंदन श्याम सुंदर के, क्योंकि इस चरण चिन्ह में केवल चरण ही नहीं, ध्वजा, कमल, व्रज, अंकुश, जौ आदि के चिन्ह लिखे। चरण चिन्हों के सहारे गोपियां आगे बढ़ी। पूरे श्रीमद् भागवत में राधा जी का कहीं नाम नहीं, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज को राधा नाम लेने से समाधि लग जाती थी और 7 दिन में संपूर्ण कथा कर देती, इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिया। संकेत के रूप में उन्होंने राधा जी को कहा परम प्रिय गोपी भगवान, और आराधिका शब्द का प्रयोग किया। राधा जी का नाम सुखदेव जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कहीं पर नहीं लिया, क्योंकि नाम लेते ही सुखदेव जी को समाधि लग जाती थी, कथा कैसे कह पाते। सबके बीच में भगवान अंतर ध्यान हुए थे, लेकिन राधा जी को अपने कंधे पे बैठा लिया था, श्री जी को लेकर जा रहे थे। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालों में धंसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ पे किसी भारी वस्तु को उठा करके चले। और हम लोग के बीच में उनकी सबसे बड़ी गोपी नहीं है, तब राधिका जी नहीं है। हो न हो यहाँ उस छलिए ने अपनी प्रियतमा को कंधे पर चढ़ाया होगा। आगे की कथा कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं
रामचंद्रं भजे। नमः पार्वती पतये हर